राशन कार्ड ई केवाईसी क्या है, राशन कार्ड ई केवाईसी क्यों करवाई जा रही है, राशन कार्ड ई केवाईसी नहीं करवाने के नुकसान क्या है और राशन कार्ड ई केवाईसी करवाने के बाद में हमें क्या फायदे मिलेंगे। तो मुख्य रूप से जो राशन कार्ड ई केवाईसी करवाई जा रही है वो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए करवाई जा रही है। यानी कि बहुत सारे राशन कार्ड वाले ऐसे हैं जिनमें सदस्य जुड़े हुए हैं और जो सदस्य जीवित नहीं है उनके नाम से भी राशन ले रहे हैं, फर्जी सदस्य राशन कार्ड में जोड़ रखे हैं उनके नाम से भी राशन ले रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जिसके राशन कार्ड से राशन मिलता है, जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड बीपीएल हो, अंत्योदय हो, एपीएल हो, अगर उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की ई केवाईसी बिल्कुल फ्री में की जा रही है। आप अपने नज़दीक किसी भी उचित मूल्य की दुकान, यानी कि हम जहां से भी राशन लेते हैं, जो भी राशन डीलर है उसके पास जाकर अपने राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की ई केवाईसी करवा लें ताकि हमें जून महीने का राशन मिल सके। और राशन कार्ड ई केवाईसी की लास्ट तारीख है वो 30 जून 2024 बताई गई है। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि राशन कार्ड ई केवाईसी की लास्ट तारीख है वो 3 महीने और बढ़ा दी गई है। आपको लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करना है, आपको 30 जून 2024 से पहले अपने राशन कार्ड में ई केवाईसी करवा लेना है ताकि आपको जून महीने का राशन मिल सके। अगर कोई सदस्य राजस्थान में नहीं है या फिर अपने गृह जिले में नहीं है तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड ई केवाईसी पूरे राज्य में आप कहीं से भी कौन से भी जिले से करवा सकते हैं। राशन कार्ड ई केवाईसी बिल्कुल फ्री में की जा रही है। अब सवाल है कि राशन कार्ड ई केवाईसी से क्या फायदे होंगे। तो राशन कार्ड ई केवाईसी से सरकार को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो सदस्य, जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं वो पिछले 2-3 सालों से जुड़ नहीं रहे हैं, साथ ही राशन कार्ड जिसका खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उन राशन कार्डों में नए सदस्य नहीं जुड़ रहे हैं। इस वजह से सरकार ने ई केवाईसी शुरू की है ताकि केवल पात्र व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिले। जैसे ये ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में नए राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे। साथ ही जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं और जो अपने खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ना चाहते हैं वो नए सदस्य भी जोड़ सकेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपका राशन कार्ड अगर बना हुआ है और राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो अपने राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की अलग अलग प्रत्येक सदस्य की ई केवाईसी की जाएगी। ई केवाईसी बायोमेट्रिक पर फिंगर लगाकर की जाएगी। अगर फिंगर नहीं आ रही है तो आंखें स्कैन की जाएगी, यानी कि आइरिस मशीन के द्वारा आंखें स्कैन की जाएगी। केवल 2 ही तरीके के द्वारा ई केवाईसी करवाई जा रही है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि ओटीपी के द्वारा ई केवाईसी की जाएगी तो ओटीपी के द्वारा ई केवाईसी बिल्कुल नहीं की जा रही है। केवल राशन कार्ड में जुड़ा हुआ जो सदस्य है उसका फिंगर स्कैन करके या फिर आंखें स्कैन करके ही ई केवाईसी की जा रही है। अब सवाल आता है ई केवाईसी के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपका जो राशन कार्ड है और जो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और जिस सदस्य की ई केवाईसी करवानी है उस सदस्य का आधार कार्ड चाहिए होगा। यानी कि परिवार का राशन कार्ड और जिस सदस्य की ई केवाईसी करवा रहे हैं उस सदस्य का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए तो ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में जून महीने का राशन मिलेगा। यह भी हम आपको बता देते हैं कि नई घोषणा के अनुसार अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और अगर आप 30 जून तक राशन कार्ड ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन मिलना भी बंद हो सकता है। यानी कि जिस सदस्य की ई केवाईसी नहीं करवाएंगे उस सदस्य का राशन मिलना भी बंद हो सकता है। अगर किसी सदस्य की ई केवाईसी नहीं हो रही है और राशन कार्ड में अगर आधार कार्ड नहीं जुड़े हुए, मान लीजिए बच्चों के आधार कार्ड राशन कार्ड में नहीं जुड़े हुए, तो आप अपने क्षेत्र का जहां पर भी पंचायत समिति है या फिर राशन डीलर है उसके द्वारा संपर्क करके अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाएं ताकि आपके राशन कार्ड में जुड़े हुए सदस्य की ई केवाईसी हो सके। साथ ही राशन कार्ड में अगर बच्चे जुड़े हुए हैं जिसकी उम्र 5 साल से कम है तो उनके भी फिंगर अपडेट करवाना जरूरी होगा, क्योंकि राशन कार्ड में ई केवाईसी ओटीपी के द्वारा नहीं हो रही है, केवल फिंगर या फिर आंखें स्कैन करके भी हो रही है। तो राशन कार्ड में जो सदस्य जुड़े हुए हैं जिसकी उम्र मान लीजिए 5 साल से कम है तो उनके भी आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपने राशन कार्ड ई केवाईसी करवा ली है तो आपके राशन कार्ड ई केवाईसी है वो कंप्लीट हुई या फिर नहीं हुई, ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनमें से कितने
कितने सदस्यों की ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और कितने सदस्यों की ई केवाईसी बाकी है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड में सदस्यों के आधार कार्ड सीडिंग है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और बाकी की डिटेल हम ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आपको बताते हैं कि आप राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो उस राशन कार्ड में कितने सदस्यों के आधार कार्ड सीडिंग है, कितने सदस्यों के आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए राशन कार्डों को लेकर एक नई घोषणा की गई है। राजस्थान में 1 जुलाई से घर पर होगी राशन के गेहूं की डिलीवरी, यानी कि जिसकी राशन कार्ड से गेहूं मिलता है, जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, अब उनको गेहूं घर पर ही दिया जाएगा और 10 किलो का बैग दिया जाएगा। और राजस्थान में 1 जुलाई से 8.60 लाख से ज्यादा परिवारों के घर पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि घर पर ही गेहूं दिया जाएगा। 1 जुलाई से किसके राशन कार्ड से गेहूं घर पर मिलेगा, तो जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, दिव्यांग है, तो उनको राशन घर पर ही दिया जाएगा। जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनको 1 जुलाई से 8,60,000 से ज्यादा परिवारों को हर महीने राशन घर पर ही दिया जाएगा और लगभग 32 लाख से ज्यादा लोगों को हर महीने राशन यानी कि गेहूं घर पर ही दिया जाएगा और प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूं घर पर ही दिया जाएगा। और अगर राशन कार्ड अंत्योदय योजना के अंतर्गत है तो प्रति सदस्य को 35 किलो गेहूं दिया जाएगा। राशन कार्ड से घर पर राशन देने वाला तीसरा राज्य राजस्थान बन गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये योजना चल रही है। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में पहली बार 4.46 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं की जगह 5 किलो बाजरा देने की भी योजना बनाई जा सकती है, यानी कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, तो गेहूं की जगह बाजरा मिल सकता है और ऐसा करने से राज्य के किसानों को फायदा होगा। साथ ही गेहूं से बाजरा महंगा है तो बाजरा है वो 3 महीने तक दिया जा सकता है, यानी कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, अब उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं की जगह 5 किलो बाजरा 3 महीने मिल सकता है, यानी कि सर्दियों में गेहूं की जगह बाजरा खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान में दिया जा सकता है। देश में 20.14 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं और लगभग 80.92 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अब सवाल आता है कि आपके राशन कार्ड से ई केवाईसी हुई या फिर नहीं हुई, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है सिटीजन कॉर्नर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में नाउ योर राशन कार्ड स्टेटस पर क्लिक कर देना है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके राशन कार्ड में जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनके आधार कार्ड सीडिंग है या फिर नहीं है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर टाइप कर देना है, उसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, गेट आरसी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उदाहरण के तौर पर हमने जिसके भी राशन कार्ड नंबर टाइप किए थे उस राशन कार्ड की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। राशन कार्ड में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको यूआईडी स्टेटस में दिया गया है यस यस यस। अगर किसी का नो लिखा हुआ है तो इसका मतलब आधार सीडिंग नहीं है। तो जिसके यहाँ पर आधार सीडिंग नहीं होगा उसका ई केवाईसी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाना होगा। साथ ही राशन कार्ड में आधार सीडिंग होने पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पूरे भारत में अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड राशन कार्ड में सीडिंग करवाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानदार से संपर्क करके यानी कि राशन डीलर से संपर्क करके अपने परिवार के राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र की पंचायत समिति से संपर्क करके अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं। अब हम आपको बता दें ई केवाईसी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो कुछ राज्यों के द्वारा राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस है वो जारी कर रखा है। जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड में ई केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो आप घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि हमारे राशन कार्ड में कितने सदस्यों की ई केवाईसी कंप्लीट है और कितने सदस्यों की ई केवाईसी है वो इनकम्प्लीट है। उदाहरण के तौर पर हम जिस परिवार का राशन कार्ड का ई केवाईसी स्टेटस दिखा रहे हैं उस परिवार में 2 सदस्यों की ई केवाईसी नहीं हुई है और 2 सदस्यों की ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है।
अगर कोई हिमाचल से है और अपने राशन कार्ड ई-केवाईसी स्टेटस चेक करना चाहता है तो ई-केवाईसी स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिलों की इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। आपका जो भी गृह जिला है या फिर जिस जिले की आपका ई-केवाईसी चेक करना उस जिले के नाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ब्लॉक के नाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एपीएस कोड जो आपके क्षेत्र के हैं उस कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में राशन कार्ड की इस तरह से लिस्ट आ जाएगी और आप अपने राशन कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है ई-केवाईसी स्टेटस। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके परिवार में जितने भी राशन कार्ड में जुड़े हुए सदस्य हैं उन सभी की ई-केवाईसी कंप्लीट हुई या फिर नहीं हुई, यहां से आप चेक कर सकते हैं। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है वो अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानदार के पास जाकर अपने राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाएं ताकि आपको राशन कार्ड से नियमित रूप से राशन मिलता रहे। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन आपको फ्री में मिलता रहे। अगर कोई वेस्ट बंगाल से है और अगर वो अपने राशन कार्ड ई-केवाईसी स्टेटस चेक करना चाहता है तो इस पोर्टल की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपने राशन कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके बाद में चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। चेक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो इस तरह से मिलेगा राशन कार्ड एक्टिव और आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी है वो यहाँ पर डन दिखाई जाएगी। यानी कि ये जो राशन कार्ड नंबर हमने उदाहरण के तौर पर टाइप किया है उसका ई-केवाईसी कंप्लीट है और उसका राशन कार्ड भी एक्टिव है। तो साथियों अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। जो राजस्थान से है उनके राशन कार्ड की ई-केवाईसी 30 जून तक करवाना अनिवार्य है। यानी कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिसके राशन कार्ड से गेहूं मिलता है, वो अपने राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की ई-केवाईसी 30 जून तक करवा ले, वरना राशन मिलना बंद हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिन्होंने ई-केवाईसी करवा ली, वो अपना ई-केवाईसी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और राशन कार्ड से जुड़े भी हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।